सरकार में कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो खुद सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। लेटर भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के लिखा है। डॉक्टर साहब हमेशा से ही किसानों के पक्ष में रहे, किसान नेता रहे हैं। नकली खाद बीज के मामले में लगातार वो किसानों के हित में कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये भजनलाल सरकार को रास नहीं आई कार्रवाई, और उन्होंने डॉक्टर साहब के ऊपर एसीबी से उनके कर्मचारी उनके ट्रैप हुए। डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगे, भाई जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि भजनलाल सरकार चाहती है कि डॉक्टर साहब को कमजोर करें। डॉक्टर साहब को कैसे वो घर बैठाएं, तो डॉक्टर साहब को अगर इस्तीफा भी देना पड़ा तो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन किसानों को असहाय नहीं छोड़ेंगे। आपने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया है जिसमें भी आपने इस्तीफे का जिक्र किया है। डॉक्टर साहब को नाम मात्र का मंत्री बना रखा है, क्या दे रखा है उनको आधे अधूरा विभाग, और जिसमें भी डॉक्टर साहब जब कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर एसीबी लगा दी जाती है। ये मसला क्या है, ये जो इसे गुर्जर मीणा विवाद के रूप में देखा जा रहा है? गुर्जर समाज के लोग हैं, वो जाके पांचना बांध में बैठ गए और उन्होंने जिद कर ली कि हम इस पानी को नहीं खोलने देंगे। आंदोलन नहीं करते, हथियारों के साथ में गुंडाई करते हैं। पीछे की जो कहानी रची है वो बीजेपी के नेताओं ने रची है। उधर से विजय बैसला जी, अशोक धावाई जी जो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के द्वारा और संघ के द्वारा रची जा रही है कि कैसे गुर्जर मीणाओं को लड़ाया जाए। जवाहर सिंह मैडम जी ने बयान दिया है, वो तो राजगृह मंत्री है, पूरे राजस्थान के हैं, तो वो मेरे को आप ये बताओ कि मीणाओं की जो पंचायती खंडीप वहां पे आज तक वो क्यों नहीं पहुंचे। गुर्जर समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कानून से बढ़े, हम संविधान से बढ़े, हम सरकारों से बढ़े हैं। सीधा प्रश्न चिन्ह है भजनलाल सरकार के ऊपर। भजनलाल जी, आपको समय रहते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप पे राजस्थान नहीं संभल रहा। अशोक धावाई नाम का व्यक्ति जो ये कहता है कि कमांड एरिया के लोग नाजायज है, कमांड एरिया ही नाजायज है, जो बीजेपी की टूल किट के रूप में काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में किसानों को नाजायज कह रहे हो, क्या जायज है कि अशोक धावाई जी आप जायज हो क्या? राजस्थान का करौली जिला इस वक्त एक बड़े आंदोलन का गवाह बन रहा है, और यह आंदोलन हो रहा है पांचना बांध को लेकर। आप देखिए कि राजस्थान में पिछले कई सालों से पांचना बांध का जो विवाद है वो लगातार चला आ रहा है, मगर इस पर सवाल अभी भी बरकरार है, और नतीजा आप देखिए कि ये जो विवाद है वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार इस पर कोई फैसला कर नहीं पा रही है। पिछले 20 सालों से राजस्थान हाई कोर्ट 3 बार इस मामले में आदेश दे चुका है, नहर का पानी छोड़ने की बात कह चुका है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी करौली जिले के खंडीप में एक बड़ा आंदोलन लगातार बन रहा है। एक तरफ मीणा समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ गुर्जर समाज के लोग। एक पक्ष का कहना है कि कमांड क्षेत्र में पानी छोड़ा जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है, जहां पर 39 गांवों के लोग जुटे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये पानी छोड़ने नहीं देंगे, पानी को नजरबंद किया हुआ है। आखिर ये पूरा मसला क्या है, कौन कौन नेता इसमें शामिल है, और तमाम तरह का जो राजनीतिक विवाद, जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। युवा नेता मनोज मीणा हमारे साथ है। मनोज जी, लगातार आप वहाँ आंदोलन में बने हुए हैं, मीणाओं के जो आंदोलन वहाँ पर चल रहा है उसमें लगातार आप नेतृत्व कर रहे हैं। पहला तो कि ये मसला क्या है, ये जो इसे गुर्जर मीणा विवाद के रूप में देखा जा रहा है, पांचना बांध का जो पानी कहाँ छोड़ा जाना है, कैसे छोड़ा जाना है, और ये मसला कितना पुराना है? देखो, पहली बात तो ये किसानों का आंदोलन है, और हाँ, ये सही बात है कि पिछले 20 सालों से ये पांचना का जो बांध है उसका पानी रोका हुआ है। कोई भी सरकार परियोजना लेके आती है तो वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है कि अगर ये परियोजना आएगी तो इसके तमाम प्रकार के फायदे किसानों को मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे, और उन्हीं के लिए परियोजना बनाई जाती है। जब पांचना बांध का निर्माण हुआ तो वो इसी बात पे हुआ कि किसानों को पानी मिलेगा, किसानों के चेहरों पे खुशियाँ ले आएगी, उनके खेतों में जब पानी पहुंचेगा तो किसानों की स्थिति ठीक होगी। लेकिन जब पांचना बांध बन गया और तैयार हो गया, और पांचना बांध का पानी जब किसानों के खेतों में पहुंचने लगा तो सही मायने में किसानों को खुशी हुई। लेकिन 2007 में जब गुर्जर मीणा विवाद हुआ आरक्षण का, तो उस समय ये पांचना बांध का पानी एक वर्ग समुदाय, गुर्जर समुदाय के द्वारा इसका उन्होंने विरोध किया और पांचना बांध के पानी को उन्होंने रोक दिया। उनकी ये दुर्भावना थी, उनकी ये घृणित मानसिकता थी
कि कैसे भी ये जो कमांड एरिया के किसान हैं, जो मीणा बाई है, इनको पानी नहीं मिलना चाहिए और इनको हम पानी इनके खेतों में नहीं पहुंचने देंगे। और इसको लेकर लंबा विवाद रहा। और पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि भाई जो किसान हैं, जो कमांड एरिया के लोग हैं, उनके खेतों में पानी खोला जाना चाहिए, और जब आदेश आ गया तो आदेश आते ही जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो जाके पांचना बांध पे बैठ गए और उन्होंने जिद कर ली कि हम इस पानी को नहीं खोलने देंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। और उनकी कोई मांग ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे 39 गांव को लिफ्ट नहर बने, हमारे 39 गांव इस बांध में गए। तो मैडम मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें 39 गांव गुजरों के नहीं है, उसमें 33 गांव मीणाओं के भी है, उसमें राजपूतों के भी गांव है, माड़ियों के भी गांव है, और सर्व समाज के उसमें गांव गए हैं। तो कोई भी अगर योजना बनती है, परियोजना बनती है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है विकास के लिए लोगों की ज़मीनें जाती है। अब जैसे बीसलपुर का बांध बना तो मीणाओं की ज़मीनें गई है। अगर कल के दिन मान लो कि बीसलपुर का बांध से अगर जयपुर पानी पी रहा है, अजमेर पानी पी रहा है, और यहाँ की मीणा ये कह दे कि हम बीसलपुर को बंद करेंगे, तो जयपुर के लोग तो पेशाए मर जाएंगे। आपकी ऑफिस में पानी कहाँ से आएगा मेरे को बताओ। तो इस प्रकार की जो हठधर्मिता है कि ये तो हमारी ज़मीन में बना है, इसलिए हम कमांड एरिया किसानों को पानी नहीं देंगे, पहले हमारी मांग पूरी करो। और मांग क्या है कि हमारे 39 गाँव को लिफ्ट नहर से कनेक्ट करके पानी मिले। तो उसको लेकर भी हमने कभी विरोध नहीं करा। भाई आप ये बताओ, मैं गुर्जर समाज के उन तमाम नेताओं से कहना चाह रहा हूँ जो इस मुद्दे पर नेतागिरी कर रहे हैं, कोरी नेतागिरी उनको करनी है कि आपने 39 गांवों के पानी की मांग को लेकर कब आपने सरकार से मांग करी? कभी आप कोर्ट गए? नहीं गए। कभी आपने कोई आंदोलन करा? नहीं करा। जब जब किसानों के खेतों में पानी छोड़ने की बात आती है, कमांड एरिया के लोगों के लिए पानी की बात आती है, तो ये जाके वहाँ हथियारों के साथ में आंदोलन नहीं करते, हथियारों के साथ में गुंडाई करते हैं और वो पांचना बांध पे जाके बैठ जाते हैं कि ये बांध हमारा है। तो मनोज जी, क्या ये विवाद मीणा वर्सेस गुर्जर बनता जा रहा है? क्या जातीय संघर्ष में तब्दील हो रहा है? देखो, जातीय संघर्ष में तब्दील तो अब हो ही गया कि इसमें कोई दोहराई नहीं है। कि मैं झूठ बोलूँ तो वो भी गलत है कि दोनों समाज अब आमने सामने खड़े हैं, और इसके पीछे की जो कहानी रची है वो बीजेपी के नेताओं ने रची है। गुर्जर समाज की ओर से उधर से विजय बैसला जी जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं, उधर से अशोक धाबाई जी जो बीजेपी के नेता हैं, दर्शन गुर्जर जी जो बीजेपी के नेता हैं, और ये पूरा जो इसकी कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो बीजेपी के द्वारा और संघ के द्वारा रची जा रही है कि कैसे गुर्जर मीणाओं को लड़ाया जाए। और आज स्थिति ये है कि गुर्जर मीणाओं में ऐसी खाई पैदा हो चुकी है कि 20 साल तक एक साथ नहीं बैठेंगे, और एक दूसरे के प्रति इतनी द्वेषता मनों में भर चुकी है कि कभी भी ये समाज एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होगा, कभी भी एक दूसरे को वोट नहीं देंगे। बहुत खाई मैडम अब इनके भीतर पैदा हो गई है। आप आरोप बड़ा लगा रहे हैं, मगर सरकार कह रही है, कल ही जवाहर सिंह मैडम जी ने बयान दिया है पंजाब केसरी के इंटरव्यू पर कि हम इसमें मंथन कर रहे हैं, जो उचित होगा वो करने की कोशिश करेंगे, दोनों समाजों को एक जाजम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरा ये कहना है मैडम आपसे, जवाहर सिंह मैडम जी क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए। जब वहाँ करीबन 20 दिन से खंडीप में किसान बैठे हैं, वो तो राजगृह मंत्री हैं, पूरे राजस्थान के हैं, तो वो मेरे को आप ये बताओ कि मीणाओं की जो पंचायत थी खंडीप, वहाँ पे आज तक वो क्यों नहीं पहुँचे? उनको जाना चाहिए, उनकी मांगों के लिए उनसे मिलना चाहिए, ज्ञापन लेना चाहिए। और आप सीधी सी बात मैडम ये है कि आप जब गुर्जरों की मीटिंग थी तब वहाँ पहुँच गए उनकी मांगों ज्ञापन लेने के लिए, और उल्टा वहाँ से फिर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। अगर जवाहर सिंह मैडम जी गुर्जरों के नेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मत आओ मीणाओं के बीच में। अगर आप सही मायने में अगर राजगृह मंत्री हो, राजस्थान सरकार के आप नुमाइंदे हो, तो आपको इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको हाँ पक्षपात नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ जो किसान बैठे हैं उनके बीच जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैडम आप ये बताओ कि कोर्ट के आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की होती है, कानून की होती है, मेरी और आपकी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति जिद करने लग जाएगा, ऐसे अगर धरने चलेंगे, ऐसी मांग करने लग जाएंगे लोकतंत्र में, तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो गुर्जर समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कानून से बढ़े, हम संविधान से बढ़े, हम सरकारों से बढ़े हैं, हम किसी को नहीं मानते। तो ये सीधा प्रश्न चिन्ह है भजनलाल सरकार के ऊपर कि भजनलाल जी, अगर आपकी सरकार में इतनी सी भी जहमत नहीं है कि आप न्याय उचित कार्रवाई कर सको, पांचना के पानी को आप खुला सको, तो भजनलाल जी आपको समय रहते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप पे राजस्थान नहीं समझ रहा, आप पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। और अब ये सबके सामने आ गई, और इस मामले पे अब किसान आपके विरोध में खड़े हैं, जनता आपके विरोध में खड़ी है। और मैडम सबसे बड़ी बात कि कल हमारे समाज के लोगों ने
एक बड़ी गुजर और मीणाओं के दोनों समाजों के बीच में एक पंचायत रखी और लगातार मेरे से कह रहे थे कि आप उग्र मत हो, हम भाईचारा से रास्ता निकाल रहे हैं, और हमारे मन में था भाईचारा बने। लेकिन कल जब गुजर मीणाओं ने मीटिंग रखी और मीटिंग में जब प्रस्ताव रखा, शांति प्रस्ताव, क्योंकि जो हमारे करौली में जो 28 गांव 28 बोलते हैं जिसमें सभी आते हैं, गुजर मीणाओं की वहाँ अथाई भी एक ही, एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते पीते हैं। लेकिन जब इन्होंने शांति प्रस्ताव रखा किसानों कमांड एरिया के लोगों ने, तो कल गुजरों ने उस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हमें कोई वार्ता नहीं करनी, पहले हमारे खेतों में पानी पहुंचे उसके बाद पानी खुलेगा। भाई आप कोर्ट से आदेश ले आओ, आप सरकार से लड़ लो, लेकिन आप कमांड एरिया के किसानों से जो लड़ाई लड़ने काम कर रहे हो, ये जातीय संघर्ष को बढ़ा रही है। और एक व्यक्ति अशोक धाबई नाम का व्यक्ति जो ये कहता है कि कमांड एरिया के लोग नाजायज है, कमांड एरिया ही नाजायज है। आप मेरे को बताओ कि ऐसे लोग जो बीजेपी की टूल किट के रूप में काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में किसानों को नाजायज कह रहे हो, क्या जायज है? तो फिर लोग सवाल पूछेंगे कि अशोक धाबई जी आप जायज हो क्या आप जायज हो? देश के मैडम पूरे जो भी प्राकृतिक सोर्स है, संसाधन है, उन पे पहला अधिकार यहाँ के आदिवासियों का, मूल निवासियों का है, ना कि मध्य एशिया से आए हुए हुणों का है। अच्छा मनोज जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो है इसमें भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, सरकार आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, सरकार ये नहीं चाहती है कि आपको ये मिले, राइट। लेकिन आप देखिए कि सरकार में कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो खुद सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, लेटर भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के लिखा है। उधर उन्हीं की पत्नी गोलमा देवी लगातार पिछले कई दिनों से धरना स्थल पर आप लोगों का समर्थन कर रही है, मौजूद है वहाँ पर। देखो ये सही बात है कि पूर्व मंत्री गोलमा जी वहाँ पे बैठी हुई है और हमारे लिए, समाज के लिए सम्माननीय महिला है और सब हम गोलमा जी का सम्मान करते हैं। और इस 80 साल की उम्र में वो एक बुजुर्ग महिला समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो पानी के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ गोलमा देवी जी को, जो आगे आके अपने कंधों के ऊपर इस लड़ाई को लिया और वो एक बुजुर्ग महिला वहाँ जाके बैठ गई और उन्होंने जिद कर ली कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक खेतों में पानी नहीं आएगा, जब तक नहर का पानी नहीं आएगा। तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ और पूरा समाज उनको धन्यवाद दे रहा है कि गोलमा जी इस विपरीत हालातों में समाज के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। और आप जैसे कह रहे हो डॉक्टर साहब की, तो मैडम डॉक्टर साहब हमेशा से ही किसानों के पक्ष में रहे, किसान नेता रहे हैं और डॉक्टर साहब कृषि मंत्री भी हैं। और डॉक्टर साहब को आप देख रहे होंगे कि नकली खाद बीज के मामले में लगातार वो किसानों के हित में कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये भजन लाल सरकार को रास नहीं आई कार्रवाई, और उन्होंने डॉक्टर साहब के ऊपर एसीबी से उनके कर्मचारी उनके ट्रैप हुए, डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगे, भाई जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब का उन्होंने ऊपर आरोप लगाए क्योंकि भजन लाल सरकार चाहती है कि डॉक्टर साहब को कमज़ोर करें, डॉक्टर साहब को कैसे वो घर बैठाएं, कैसे डॉक्टर साहब को वो सरकार में बेइज्जत करें, और वही काम भजनलाल सरकार करने पे लगी हुई है। और डॉक्टर साहब ने तो एसीबी जो आपके पास में ही है मुख्यालय, उन्होंने आके भी कहा है अगर गलत हूँ तो मेरे गिरफ्तार करो, जेल भेजो। पूरी राजस्थान की राजनीति में मैडम एक मिनट ऐसा कोई ईमानदार नेता नहीं हुआ होगा जो एसीबी में जाके ये कह दे अगर मैं गलत हूँ तो जेल भेजो। और डॉक्टर साहब इस मामले में पांचना बांध को लेकर भी भजन लाल जी से मिले हैं, उन्होंने लेटर लिखा है और ये भी कहा है कि इस मामले का समाधान करो, नहीं तो इस मामले में मेरे को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर साहब 2 दिन पहले दिल्ली थे और मुझे भरोसा है कि डॉक्टर साहब समाज के बड़े नेता हैं और बड़ी उम्मीदें समाज उनसे लगाए बैठा है। और जल्दी 1-2 दिन में डॉक्टर साहब आपको पांचना बांध के किसानों के लिए जो धरना चल रहा है पानी की मांग को लेकर खंडीप में आपको दिखाई देंगे। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ में समाज पूरी मजबूती से बड़ा दावा कर रहे हैं आपकी 1-2 दिन में किरोड़ी लाल मीणा वहाँ मौजूद होंगे। 100% दिखाई देंगे मैडम। 2007 में भी जब समाज में संकट आया, जब सामाजिक समरसता बिगड़ी, जब गुजर मीणा सामने सरकारों ने खड़े कर दिए, पहले भी 2007 में जब बीजेपी सरकार ने गुजर मीणाओं को लड़ाया था तो जब भी डॉक्टर साहब को सामने आके वो लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और डॉक्टर साहब को इसीलिए समाज नेता मानता है। और मैं कह रहा हूँ कि अब दोबारा वही परिस्थितियाँ फिर बन गई तो डॉक्टर साहब को अगर इस्तीफा भी देना पड़ा तो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन किसानों को असहाय नहीं छोड़ेंगे, किसानों की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे और किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। मनोज जी की डॉक्टर साहब इस्तीफा दे, आपने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया है जिसमें भी आपने इस्तीफे का जिक्र किया है। अब फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर मीणाओं के साथ अन्याय हुआ तो डॉक्टर साहब को इस्तीफा देते देर नहीं लगी। देखो ऐसा है मैडम,
कोई भी जो नेता बनता है वो जनता उनको नेता बनाती है, और डॉक्टर साहब के पीछे मीणा समाज 50 साल से खड़ा है, हमेशा खड़ा है, डॉक्टर साहब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। और जब किसी नेता का कद बढ़ता है और सरकार अगर किसी नेता की मानना बंद कर दे, अवहेलना बंद कर दे, डॉक्टर साहब को नाम मात्र का मंत्री बना रखा है, क्या दे रखा है उनको, आधे अधूरा विभाग। अगर डॉक्टर साहब का सम्मान करना था बीजेपी को, अगर डॉक्टर साहब की वजह से बीजेपी सत्ता में आई, हम कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई डॉक्टर साहब के संघर्षों की वजह से आई, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब को क्या दिया, कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा मंत्रालय, और जिसमें भी डॉक्टर साहब जब कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर एसी भी लगा दी जाती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भजन लाल जी से कि ऐसी आपका जो मंत्री पद है उसका डॉक्टर साहब क्या करेंगे, और डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि ऐसा पद उनको नहीं चाहिए, और डॉक्टर साहब किसी पद के मोहताज नहीं है मैडम, डॉक्टर साहब सामाजिक नेता हैं, समाज के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति है। अच्छा मनोज जी, 26 तारीख को आपने रेल रोको आंदोलन का 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन का आगाज किया है, वो क्या है, अंतिम रणनीति क्या है यदि अभी भी इस मसले पर कोई हल नहीं निकलता है तो? देखो ऐसा है, हमने ये निर्णय लिया है और कमांड एरिया के सभी किसानों ने लिया है, और भजनलाल सरकार को ये चेतावनी दे रखी है कि 28 तारीख तक अगर किसानों की जो मांग है कमांड एरिया के भाई पानी खोला जाए, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, रेल रोकी जाएगी, और जो भी करना पड़ा चाहे हमें वो निर्णय करेंगे, वो कदम उठाएंगे, और उस कदम में, उस निर्णय में मैं कह रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब भी साथ दिखेंगे। और दूसरी बात, कल खुद मैं दोबारा खंडीप किसानों की पंचायत में दोबारा जा रहा हूँ, और अब ये लड़ाई मैडम आर पार की मान सम्मान स्वाभिमान की बन चुकी है, क्योंकि एक ऐसी कौम जो समझने का नाम नहीं ले रही, जो वहाँ पे हठधर्मिता करके हथियारों को लेके पांचना बांध पे बैठ गए, जिनका कोई हक नहीं है वहाँ बैठने का। आप सरकारों से लड़ो, आप कानून से लड़ो, आप कोई जबरदस्ती थोड़ी लड़ोगे, ये तो लोकतंत्र है, आपकी यहाँ कोई मनमर्जी नहीं चलेगी मैडम। मनोज जी, अंतिम प्रश्न, आप कह रहे हैं रेल रोक लेंगे, इस तरह का आंदोलन करेंगे, आंदोलन करिए, सरकार से लड़िए, संघर्ष करिए, मगर ये इस तरीके से आमजन को परेशान करना, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना, तो ये बात मैडम आप गुर्जर समुदाय के लोगों से पूछिए कि आप आंदोलन करिए, सरकार से लड़िए, आप सरकार से मांग करिए, आप क्यों वहाँ किसानों का पानी रोक के बैठे हो? बांध कोई भाई आपके कोई पुरखों का तो है नहीं है, ये तो सरकारी संपत्ति है, सबकी है, तो आप वहाँ क्यों बैठे हो हठधर्मिता करके? आपकी बात सही है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकारी जो संपत्ति है वो सबकी है, और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैडम वहाँ किसानों को बैठे 20 दिन हो गए, और आज तारीख हो गई 23, और अभी 28 तारीख का हमारा अल्टीमेटम है। जब 25-26 दिन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि 28 तारीख तक हमारा निस्तारण होना चाहिए, हमारे कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए, और फिर भी अगर सरकार पालना नहीं करे, सरकार कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखे, तो मजबूरन किसानों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, मजबूरन किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और अभी लड़ाई आर पार की हो चुकी है। देखिए, युवा नेता मनोज मीणा को आपने सुना। करौली जिले के खंडीप में इस वक्त एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, पांचना बांध का विवाद अब गहराता जा रहा है, मीणा समाज ने अपना अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है। उधर गुर्जर समुदाय के लोग भी 39 गांवों के साथ मिलकर के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे हैं। दोनों की अपनी मांगे हैं, और दोनों तरफ के पक्ष ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। देखना ये रहेगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।